तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल चंदन एकेडमी में। आज का हम इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान का जो आपके बुक में भौतिक विज्ञान का जो आपका पाठ 10 है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसको हम बताने वाले हैं दोस्तों। इसके पहले पार्ट 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके उसको देख लीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करेंगे तो आपको सभी विषय का नोट्स भी मिल जाएगा और कक्षा 10 की सभी विषय की तैयारियां बहुत ही आसान भाषा में कराई जाती है दोस्तों। तो एक बार हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क जरूर करें दोस्तों। यहाँ पे कुछ भी रटवाया नहीं जाता है, हम सारा चीज आपको समझा देंगे, बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे दोस्तों। आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं दोस्तों। तो सबसे पहले समझेंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश देखिए यहाँ पे दोस्तों, प्रकाश की सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। क्या दोस्तों, प्रकाश क्या करता है? प्रकाश की सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। हमें वस्तु किससे दिखाई देती है? प्रकाश से। प्रकाश से दिखाई देती है तो आंखों से दिखाई देती है। क्या दोस्तों, हमें कोई भी वस्तु आंखों द्वारा दिखाई देती है, लेकिन प्रकाश की सहायता से दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि हमारा आंख ना रहे और प्रकाश रहे तो कुछ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। आंखों के द्वारा, लेकिन किससे दिखाई देती है दोस्तों? प्रकाश की सहायता से। प्रकाश क्या करता है? हमको वस्तु को देखने में सहायता करता है। अगर यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा तो कुछ नहीं दिखेगा, बोर्ड वोर्ड कुछ नहीं। तो प्रकाश क्या करता है दोस्तों? वस्तु को दिखाई देने में सहायता करता है। ठीक, अब देखिए प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण क्या होता है? प्रकाश का क्वालिटी क्या है? देखिए प्रकाश सीधा रेखा में चलता है। जो प्रकाश है दोस्तों वो सीधा चलता है, एकदम सीधा, ऐसे। जैसे ऐसा नहीं है कि यहाँ से हम लोग टार्च बारेंगे तो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। नहीं, टार्च जब बारेंगे तो यहाँ से अजूर उसका सीधा जाएगा। तो प्रकाश क्या होता है दोस्तों? प्रकाश एकदम सीधा चलता है। तो यह क्या है? प्रकाश का गुण। अब देखिए दूसरा गुण, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिए। क्या दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिए। और दोस्तों हम अभी बताते चलेंगे कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। अब देखिए अगला है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रश्न इसको कैसे पूछेगा कि प्रकाश की परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश की परावर्तन को समझाइए, या प्रकाश का परावर्तन क्या है, ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, जब प्रकाश किसी पालिशीदार तल से टकराता है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको प्रकाश का परावर्तन समझाने के लिए इतना बड़ा क्या ले लिए हैं? शीशा। देखिए यह क्या है? पालिशीदार तल है। शीशा भी क्या होता है दोस्तों? एक पालिशीदार तल होता है। तो देखिए यह ऐसे शीशा को हम लोग रख दिए, यहाँ पे क्या है? ऐसे शीशा है। देखिए यह ऐसे शीशा है और यहाँ से हम लोग टॉर्च मारेंगे तो क्या होगा दोस्तों? यहाँ से प्रकाश आएगा और यहाँ से टकराने के बाद ऐसे चल जाएगा, इसका फोकस ऐसे बनेगा ना। देखिए यहाँ पे टॉर्च है और यह ऐसे भरा गया है और यहाँ से जब यहाँ से टकरा जाएगा तो प्रकाश फिर इसी माध्यम में, देखिए जब प्रकाश किसी पालिशीदार तल से, या पालिशीदार तल है, से टकराता है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में, उसी माध्यम का मतलब तो इसके ऊपर, नीचे नहीं जाएगा। ऊपर क्या है? एक माध्यम, तो इधर ही न जा रहा है, इसके ऊपर ही जाता है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए दोस्तों यह जो हम लाइन खींचे हुआ क्या है? शीशा या पालिशीदार तल है। अब देखिए यहाँ पे टॉर्च है। टॉर्च क्यों इतना बढ़िया बनाया है? क्योंकि हम हमेशा कला में टॉपर आते थे, एकदम पीछे से 1 नंबर आते थे, इसलिए इतना अच्छा टॉर्च बना दिए हैं। ठीक, अब देखिए यह क्या है दोस्तों? पालिशीदार तल है। ठीक, और यह क्या है? यह प्रकाश ऐसे आ रहा है। तो जब प्रकाश आ रहा है कहाँ पे? शीशा की तरफ, तो इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों आपतित किरण। यह क्या है? जो प्रकाश आ रहा है उसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण। तो देखिए हम लोग लिख दिए यहाँ पे क्या है? आपतित किरण। यहाँ पर प्रकाश क्या हो रहा है दोस्तों? इधर शीशा की तरफ आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण। और यह क्या हो रहा है दोस्तों? टकराने के बाद परावर्तित हो जा रहा है, इसको हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। यह क्या हो गया? यह है परावर्तित किरण, क्योंकि यह क्या हो रहा है दोस्तों? परावर्तित हो जा रही है। तो दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया कि आपतित किरण किसे कहते हैं और परावर्तित किरण किसे कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें हम एक अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब का मतलब होता है एकदम, जब यहाँ से हम सीधा एक लकीर खींच देंगे तो इसको क्या नाम है? अभिलंब। अभिलंब का मतलब यहाँ पे 90 अंश का कोण बने, या क्या है? अभिलंब। तो इसको हम क्या कहेंगे? अभिलंब। तो देखिए हम यहाँ पे अभिलंब लिख दें। तो देखिए दोस्तों हमने अभी तक आपको क्या बताया, एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं, जल्दी से आपको समझ लीजिए। सबसे पहले हम बताए हैं प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं?
प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक, फिर बताए हैं प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण क्या होता है? पहला, प्रकाश सीधा रेखा में चलता है। ठीक, दूसरा हो जाएगा दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, फिर आगे उसके हम बताएं आपको प्रकाश की परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश किसी पॉलिशीदार तल से टकराता है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, और जो किरण शीशा के तरफ आती है यानी इसको हम लोग कहेंगे आपतित किरण, और यह है परावर्तित किरण। ठीक, और बीच में एक लकीर खींच देते हैं उसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। इतना आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब हम आपको आगे का टॉपिक बता रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे। अब देखिए, आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रकाश का परावर्तन के नियम लिखिए। क्या दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन के नियम। तो देखिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं प्रकाश का परावर्तन के नियम। देखिए दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम है। पहला, आपतन कोण। अब हम लोग समझेंगे आपतन कोण किसे कहते हैं। यह क्या है दोस्तों? आपतित किरण, और यह है अभिलंब। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है ना, इसको कहते हैं आपतन कोण। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। यह है आपतन कोण। तथा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? यह परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहेंगे दोस्तों? परावर्तन कोण। क्या दोस्तों? यह है परावर्तन कोण। तो देखिए हम यहाँ पे लिख दिए, यह हो गया आपतन कोण, यह हो गया परावर्तन कोण। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या दोस्तों? आपस में बराबर होते हैं, यानी जितना कोण यह रहेगा उतना ही कोण यह रहेगा। मान लीजिए यह 30 अंश रहेगा तो यह भी क्या रहेगा? 30 ही रहेगा। यह 40 तो यह भी 40, यानी यह दोनों कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। कौन कौन कोण? आपतन कोण यानी यह, और परावर्तन कोण यानी यह दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यह क्या है दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है। प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम क्या है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, अब देखिए इसका दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण। यह है दोस्तों आपतित किरण। परावर्तित किरण, यह है दोस्तों परावर्तित किरण। तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतन बिंदु क्या है? यह सब यहाँ पे आ रही है तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों? आपतन बिंदु। यह क्या है? यह बिंदु यहाँ पे क्या होगा? आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। यही ना खींचा गया है दोस्तों अभिलंब। आपतन बिंदु पर यह अभिलंब खींचा गया है। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों का मतलब देखिए, पहला आपतित किरण, यह है पहला। दूसरा परावर्तित किरण, यह हो जाएगी दूसरा। और तीसरा क्या है दोस्तों? आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, यह क्या है दोस्तों? तीसरा है। और तीनों क्या होता है? एक ही तल में, यानी देखिए एक ही जगह पर है ना, तीनों एक ही तल में होता है। क्या? पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह नहीं समझ में आया है तो एक बार और देख लीजिए, क्योंकि हमने आपको बहुत ही आसान भाषा में बताए हैं। आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में भी आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार और दोबारा देखिए। और आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, उतना ही अच्छा वीडियो आपको मिलता रहेगा। और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लेंगे तो सभी विषय का वीडियो और नोट्स भी मिल जाएगा।